आप लोगों को ऋषिकाकुलम गुरुकुल के दर्शन कराते हैं। आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये बच्चे शाम का समय है, संध्या के समय बैठे हैं और एक अद्भुत कला पूज्य स्वामी करमवीर जी के गुरुकुल में देखने के लिए मिल रही है आजकल, जिसको आज आप लोग देखेंगे। बच्चे आंखों से पट्टी बांध करके पढ़ लेते हैं और बहुत सारी ऐसी अद्भुत जो ऋषियों की व्यवस्थाएं थी हमारी, वो लुप्त होती विद्या को स्वामी करमवीर जी महाराज के माध्यम से इसको दोबारा से बच्चों के अंदर आधान किया जा रहा है। और ये देखेंगे आप, ये बच्चे संध्या के लिए बैठ गए। अभी कुछ देर बाद में आपको जो अद्भुत क्रिया, अद्भुत बच्चों का जो यहाँ प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, शेयर करें। यहाँ एक सहारनपुर में हमारा कोई कार्यक्रम चल रहा है किसी गाँव में, तो वहाँ कार्यक्रम से निवृत्त होकर के हम सायंकाल हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और तो पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए गुरुकुल में। हमारे साथ में आत्मा कल्याण जी हैं, हमारे गुरुजी भाई विनीत गिरी जी हैं और ये बच्चे आप लोग देख रहे हैं। मैं भी आपकी भेंट आचार्य जी से कराऊंगा। भाई विनीत जी, एक बार ये मोबाइल आप पकड़ लेंगे साथ में और इसको इसी एंगल में रखना है ना, थोड़ा इतना तिरछा कर सकते हैं बस। अभी आचार्य दिव्यांशी जी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी के थोड़ा पास में है, उसका आवाज़ नहीं जाएगी। आचार्य जी के माध्यम से इन्हीं के संरक्षण में ये गुरुकुल उन्नति कर रहा है और बहुत सारे ऐसे ऋषियों की जो परिपाठी थी, वो जो लुप्त होती विद्या थी, उसको दोबारा से आचार्य जी के माध्यम से बच्चों में लाया जा रहा है। बड़ा अथक परिश्रम प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार कोई जादूगर जादू दिखाता है तो आंखों से पट्टी बांध देता है और कुछ भी काम कर जाता है, लेकिन उसके पीछे तो बड़ी सारी चीजें होती हैं उनकी। वो कुछ ऐसे वो रखता है कागज वगैरह, उसमें छिद्र होता है तो उसमें देख सकता है। लेकिन आज एक ऐसी अद्भुत कला के दर्शन आप लोग करेंगे इस गुरुकुल में आचार्य दिव्यांशी जी की जो यहाँ विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के माध्यम से तो बच्चे आंखों से पट्टी बांध करके, आंखों पर रुई रख करके आप देखेंगे। कुछ भी पहले से सब निश्चित नहीं है, बहुत सारी चीजें आज आपको देखने के लिए मिलेंगी। बच्चे तैयार हो गए हैं और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि हमारे श्रोताओं को कुछ गुरुकुल के विषय में आप बताने का प्रयास करें, जो दर्शक देख रहे हैं कि क्या क्या गतिविधि गुरुकुल से चल रही है। अपना गुरुकुल बेटखेड़ी में है, तीतरों के पास में। तीतरों के पास में अपना गुरुकुल है, जिसमें अभी वर्तमान में अपने पास 55 के आसपास बच्चे हैं। और यहाँ पर जो प्राचीन शिक्षा के साथ साथ अर्वाचीन शिक्षा को भी हम देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में हम मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ाते ही हैं बच्चों को, और यहाँ पर अष्टाध्यायी, योग दर्शन, लिंगानुशासन इत्यादि भी बच्चों को हमारे यहाँ पर स्मरण मिलेगा। जो अपने पास चौथी कक्षा के बच्चे भी हैं, उनको भी यहाँ पर योग दर्शन तो स्मरण है ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो पिछले दिनों हमने देखा था, बच्चे बहुत सारे बच्चे थे आपके और मंच से बैठ करके उन्होंने सब मतलब जो पुस्तकों में कुछ जो लाइन दी गई वो सब पढ़ करके बच्चों ने बताया, आंखों से पट्टी बांध करके लिख करके पूरा सीधी लाइन में दिखाया, कलर पहचान गए बच्चे। इन सब चीज़ों के अंदर कई लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये सब मतलब ये इसमें कुछ छिपाव होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? इसमें छिपा कुछ भी नहीं होता है। आप अभी देखेंगे कि बच्चा जो है, आप अपने पास ही अगर कुछ सामान देंगे आपको पट्टी बांधने के लिए, तो बच्चा उसमें भी बांधेगा। इसमें हम नीचे कॉटन लगा देते हैं तो कॉटन लग गई तो फिर तो दिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इससे अलग जब बच्चा लगा देगा तो आप अपने पास से बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। वो पढ़ के बताएगा, लिख के बताएगा, छू के बताएगा, रंग बताएगा। तो कुछ भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक वो कलर भी करेंगे, ड्राइंग करेंगे और जो बच्चे तैयार हो गए। मुझे लगता है एक बार हम बच्चों को देख लेते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में, मेरा उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, ये लिंक को शेयर करें और दूसरे लोगों को जोड़ें। प्रयास करें कि जो बच्चों का आज प्रदर्शन, बच्चों की तरफ एक बार आप दिखाएंगे। ये बच्चों के पास में देखो एक कॉटन आ गया और आप देखेंगे कि मैं पूरा पास से आपको दिखाऊंगा। ये पट्टी के साथ में इन्होंने कॉटन लिया हो, इस कॉटन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप अगर ये कॉटन उठा करके देखेंगे तो ये देखिएगा आप, इस कॉटन में कुछ आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ये कॉटन लगा करके बच्चे, दो हमारी बेटियां हैं जिनका आज ये सब ये विद्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। बच्चे, मुझे लगता है कि आप शुरू कीजिए।
ये बच्चों ने पट्टी बांध ली और आपके सामने है सब कुछ, मैं बैठ करके आराम से देखूंगा। बच्चे एक बार ऊपर एक ध्यान एकाग्र करें। ये आंख पर पट्टी बांधकर साइकिल तक चलाते हैं। जी, जब साइकिल चलाई जा सकती है आंख पर पट्टी बांध करके, तो मुझे लगता है कि और कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं। ये वास्तव में जो बच्चे बैठे हैं तो ध्यान की प्रक्रिया है। और आप देखेंगे बच्चे तैयार हो गए हैं। आप उनको कलर दे सकते हैं, जैसे इनके सामने कलर जी, कुछ भी रखा कोई हो, भी एक आप कलर, चप्पल कोई उतार सा भी 2 दे दें, 3 दे दें, जैसे कोई भी एक कलर उठा करके आप दीजिए बच्चों को। इधर से आइए विनीत जी, इधर से। देखिए आप, एक बच्चों को किसी कलर दिया गया है कलर पहचानने के लिए, बस यहाँ इनको दे दीजिए। अभी ये 2 कलर बच्चे के हाथ में दिए गए हैं। 1 मिनट आप देखिए, एक बार पास से हाथ खोल करके दिखाइए। आप दर्शकों को दिखाई दे गया होगा कि क्या कलर है, लेकिन अभी बच्चे ने आंख से पट्टी बांधी हुई है और आप डायरेक्शन भी देखेंगे उनका सीधा आगे की तरफ है चेहरा, आंखें नीचे नहीं है। अभी बताएंगे क्या क्या कलर इसमें है। पिंक और स्काई ब्लू। जी, एक बार बोलिए जोर से। पिंक स्काई ब्लू। ये आप देखिएगा, एक पिंक है और एक स्काई ब्लू है। कौन सा पिंक है, कौन सा स्काई ब्लू है? ये पिंक और स्काई ब्लू। अद्भुत ये कला है। मैं कहूंगा आप बहुत सारे लोग और भी जुड़ जाइए। ये अब दूसरी बेटी के हाथ में हमने ये दिया। बेटे आगे करना हाथ थोड़ा सा। ये देखो, ये 2 कलर बच्ची के हाथ में दिए हैं। अभी आप देखिएगा, अभी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्ची ने आंखों से पट्टी बांधी है। उसका आप डायरेक्शन भी देखेंगे तो सीधा आगे की तरफ देख रही है, जबकि नजर सीधी देख पाती है, नीचे को तो घूम करके आंख की पुतली देख नहीं पाती। ये बेटे कौन कौन से कलर हैं? रेड ऑरेंज। जी, एक बार बोलिए जोर से। रेड ऑरेंज। ये आप देखिएगा, एक ये रेड है, एक ऑरेंज है। ये ध्यान की एक ऐसी अद्भुत विद्या है जो भारत में ऋषियों के पास करोड़ों वर्ष तक रही है। बहुत धन्यवाद बेटे। इसमें रेड कौन सा है बताना जरा। ठीक है बेटे, इनको नीचे रख दीजिए। अब ये आगे क्या प्रदर्शन आप दिखाएंगे? कार्ड्स में से आप कुछ भी दे दीजिए, जो कार्ड्स बच्चों के सामने रखे हुए हैं। जी, आप इसमें से कोई सा भी कार्ड उठा के दे दीजिए। जी देखिए, ये मेरे पास में कार्ड रखे हुए हैं। ये आप देखिएगा, इन कार्ड पे कुछ लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ बताएंगे बच्चे, क्या लिखा हुआ है किसी भी कार्ड में। अब आप देखो जरा, ये 2-4 कार्ड नहीं है, आप देखिएगा। मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा कार्ड मेरे हाथ में इस समय पर। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। एक अद्भुत विद्या के दर्शन आज आप गुरुकुल में देख रहे हैं। ये देखिए, एक कार्ड मैंने बच्ची को, ये देखिए, ये बीच में से मैंने एक कार्ड ऐसे निकाला और निकाल करके मैंने बेटी के हाथ में दे दिया। ये बेटे लेना जरा इसको। जी 9 नंबर है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटे, बहुत सुंदर। अभी हम दूसरी बेटी को भी एक कार्ड देंगे। ये देखिए, कार्ड का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, बच्ची सीधा ऊपर की तरफ देख रही है। अभी ये बड़ा मुश्किल चैलेंज है, आप देखिए जरा। वो उस कार्ड से ये वाला कार्ड भिन्न है। मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, आप देखिएगा जरा। ये दूसरी बच्चे के हाथ में हमने कार्ड दिया है कुछ। अब आप देखिएगा, गोभी है। तो आपको ये आपने मतलब ये जैसे ध्यान आपने किया, तो आपको ये कैसे पता चल गया एकदम से? जी, ध्यान के द्वारा। अभी मैं एक और कार्ड निकाल दूं इसमें से कोई भी एक कार्ड मैंने निकाल के फिर आपके हाथ में दे दिया। आप देख के आप बताइए जरा, ये क्या है? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये। अच्छा, ये जो मैंने चित्र आपके हाथ में दिया है, पकड़िएगा एक बार। ये सीधा है कि उल्टा है आपकी तरफ से? उल्टा है इस समय। अद्भुत है भाई, ये विद्या मेरे जीवन की एक ऐसी अद्भुत। देखो, मैंने एक कार्ड दिया था उल्टा, अभी मैं एक कार्ड और दे रहा हूँ। ये आप देखिएगा। अगर आप कुछ परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट से ही परीक्षा ले लूंगा बच्चों की। ये मैंने एक बच्ची के हाथ में कार्ड दिया है। बेटे बताना जरा क्या है? सूर्य मंदिर है बेटे। ये आपकी तरफ ये सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है। भाई कमाल हो गया, बच्ची ने ये सारी बातें हमें। अपने पास से भी कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, कुछ भी आप एक चीज मेरे पास में कुछ है बेटे, मेरे पास एक, हाँ एक मिनट, मेरे पास में कुछ है बेटे। ये आप देख करके बताइए कि क्या है। किस रंग का है? हाँ, इस क्या रंग है इसका बेटे? अच्छा बेटे, अच्छा नॉइस लिखा हुआ है। भाई देखिए आप, अद्भुत है कला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बच्ची, इसके ऊपर जो लिखा हुआ था
वो बच्ची ने बता दिया कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको किसी को लगता है कि भाई आपकी तरह से परीक्षा ली जाए तो हम बच्चों की परीक्षा लेने को तैयार हैं। विनीत जी आपके पास कुछ और हो? अच्छा मैं एक और क्या कोई मोबाइल में कुछ लिख करके बताया जा सकता है? कुछ भी बताया जा सकता है? हाँ नहीं दीजिए पेन दीजिए, एक मिनट। देखो ये गुरुजी ने पेन दिया है हमें। आप देखिएगा इस पे कुछ लिखा हुआ है पेन पर। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये देखिएगा इस पेन पे 2 लाइन लिखी हुई है। ठीक है, मैं दे सकता हूँ बच्ची को। अभी देखो ये मैंने बेटी को दे दिया पेन लेना बेटे। इस पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे? किस कलर में, कौन सा क्या लिखा है? रेड कलर है, इसमें वाइट कलर भी है। अच्छा ब्लू कलर भी है, ब्लैक भी है। अच्छा बेटे क्या इसमें पढ़ के बता सकते हैं इस पे लिखा हुआ क्या है? पारस वीर। अरे भाई अद्भुत हो गया। कलर से लिखा हुआ है जी, पारस तो वाइट कलर से लिखा है और जो वीर है वो रेड कलर से। भाई अद्भुत है, ये बच्ची ने बता दिया भाई। ये जो है देखो, आप देखो पारस जो है व्हाइट कलर से लिखा है और जो वीर है रेड कलर से लिखा हुआ है। मेरे जीवन का एक ऐसा दृश्य है जिसको मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ये 2 बच्चियां हमारे पास में है, हमारे पास में परीक्षा लेने के लिए। मुझे लगता है कि और कुछ मुझे लगा जी कोई पैसा गुरुजी दीजिए, कुछ निकालिएगा। अच्छा ये मैं अच्छा मैंने एक नोट निकाला है मेरी जेब से। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं इस समय पर, ये नंबर इसमें दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं ये बच्ची के हाथ में ये नोट दे देता हूँ। अभी मैंने बताया नहीं कितना है ये बेटे, क्या नोट है ये बताइए जरा। ये 50 का नोट है और इसका नंबर है 204165। देखिए 204165 ये इसका नंबर है। ये बहुत बढ़िया, अद्भुत। लाइए ये देखिए, ये मैंने एक करेंसी निकाली है। हमारे दर्शक देख रहे होंगे, एक अद्भुत कला के दर्शन आप कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये नोट आप देख पा रहे हैं। ये इस बच्ची को जानकारी इस विषय में कुछ भी नहीं है। मैं दूसरी वाली बेटी की परीक्षा, हम दूसरी वाली बच्ची का भी ले सकते हैं। बेटे हाथ आगे करना, ये बताना कि ये क्या है जो मैंने आपके हाथ में दिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक। अरे भाई क्या कोई चित्र बना हुआ है क्या? ये हिरण का है। हिरण का चित्र है। अच्छा अजय, ये इस नोट को मैंने इधर से बदल दी। अब बताइए इस पे क्या लिखा हुआ है? नेपाल राष्ट्रीय बैंक। अच्छा रुपया 10। हाँ तुरंत पाइने 6। जी। संख्या बताइए। संख्या क्या लिखी हुई है नोट पे? कोई संख्या दिखाई दे रही है नोट पर आपको लिखी हुई? नीचे नोट का नंबर दिखाई दे रहा है क्या कहीं? 10। बहुत बढ़िया भाई, अद्भुत कला है। देखिए आप, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिएगा इसमें, ये नेपाल राष्ट्र बैंक। और आप देख रहे होंगे मैंने आंखों के आगे हाथ लगा लिया था। ये 10 रुपया इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है बच्ची ने देख लिया, इसको देख के बता दिया मैंने, मतलब आंखों के आगे हाथ कर लिया था। ये लीजिए, अभी आपको लिख के भी दिखाएंगे जी कुछ बच्चे लिख करके दिखाएंगे। आप देखिए बच्चे लिखे। बोलिए और ये लिख के दिखाएंगे। अच्छा जी ठीक है ठीक है। जो भी आप चाहेंगे वही लिख देंगे। लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। जी इस पे कुछ लगा हुआ है जी, ठीक है। अभी आप देखेंगे दोनों बच्चियां लिखने के लिए तैयार हो गई। मैं कुछ बोलूंगा और आप लोग देखेंगे सीधी लाइन में लिखेंगे बच्चे। मेरा नाम अब अपना अपना नाम लिख लीजिए इसके आगे। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि सीधी लाइन में लिख रहे हैं। और मैं अपनी कक्षा का नाम लिख दीजिए कि छात्रा हूं। छात्रा हूं।
जी। अभी वो दूसरी जो हमारी बेटी है वो थोड़ा पीछे रह गई है। मैं बाकी वालों से भी कहूंगा कि शेयर करें इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। एक अद्भुत कला के दर्शन आप गुरुकुल में कर रहे हैं। आगे एक लाइन और मैं बोल रहा हूं, हम भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी खोई हुई, ये देखिए आप एक बार, खोई हुई वैदिक संस्कृति को देखिए आप। मैं दर्शकों से कहूंगा एक बार आप देखिएगा, ये बच्ची का नजर सीधी है और लेकिन लाइन बिल्कुल सीधी लिखते जा रही है। संस्कृति को संसार के अंदर दोबारा से, अभी आप यहां देखिएगा बच्ची कहां देख रही है और पेन कहां चल रहा है, और ये देखिएगा बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल सीधी लिखे। संसार के अंदर क्या लिखा बेटे? हाँ, वापस वैदिक संस्कृति को संसार के अंदर वापस लाने के लिए, गलत लिखा गया था, ये देखेगा इन्होंने इस पे कट लगा दिया बच्ची ने, लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरे श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि देखिएगा, बच्ची बिल्कुल सीधा देख रही सामने, उसने इस कॉपी की तरफ नहीं देखा है। और मैंने जब इनसे पूछा कि सब आप ये देखिएगा, एक ये दूसरी बेटी को भी देखिए आप, ये बिल्कुल सीधे लाइन में इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सीधा। ये दिखाई एक बार देना बेटे, ये देखिएगा आप, ये इन्होंने आंख से पट्टी बांध करके बिल्कुल सीधा लिखा है। ये जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे, मैंने ये कॉपी इनके हाथ में दी, एक बार आप देखना कि मैं किसके हाथ में क्या दे रहा हूं। आप दोनों में से उसको पकड़ लेना, ठीक है? मैं जिसकी तरफ उसको करूंगा। देखो मैं किसी को कुछ देना चाह रहा हूं आप में से। सूर्य मंदिर, इसको पकड़ लीजिए आप। पकड़ना है। मैं अब जिसकी तरफ हाथ करूंगा उसको पकड़ना है, ठीक है? अभी देखो ये अद्भुत चैलेंज है, मुझे लगता है शायद इतनी परीक्षा बच्चों की किसी ने नहीं ली होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं श्रोताओं से, दर्शकों से भी और सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं परीक्षा लेने लायक नहीं हूँ। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न उठे मन में, तो मेरे मन में आया कि एक बार गुरुकुल में जाया जाए। देखो ये दो बच्चे हैं, मैंने कुछ हाथ में लिया हुआ है और मैं इस हाथ में लेकर के मैं जिस बच्चे की तरफ करूंगा बेटे वही इसको ले लेना, ठीक है? अद्भुत है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं ताली नहीं बजा सकता हूं। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर और कुछ चाहते हैं कि भाई किस तरह से बच्चों की परीक्षा ली जाए, आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी उस बात को हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का हमने जो समय लिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने बच्चों का समय लिया, एक बहुमूल्य समय था। आचार्य जी हमारे साथ में है, दिव्यांशी जी, और वो कुछ गुरुकुल के विषय में आप लोगों से कहना चाहती हैं। हालांकि यहाँ आपके मन में जरूर आ रहा होगा, हमसे भी लोग पूछते हैं कि हाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं गुरुकुल में। तो मैं कई बार लोग हमसे बोलते हैं, इस चीज के लिए प्रयास करते हैं, तो मैं कई बार सिफारिश भी स्वामी जी से मैंने की है, कुछ एडमिशन हो पाए, लेकिन केवल 10 बच्चे लेते हैं गुरुकुल में एक वर्ष में। तो मैं आपसे कहूँगा कि आचार्य जी कुछ आपको बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरी है, कैसे कैसे उन सब, ये क्या क्या पात्रता होंगी, उस सब के लिए पूज्य आचार्य जी से आप लोग दिशा निर्देश लेंगे। मैं विनीत जी से कहूँगा एक बार। जी आचार्य जी, हम लोग इधर थोड़ा सा बच्चों से आप जी, कुछ लोग ऐसे हमसे निरंतर, जब ये वीडियोज ऐसे, इसको डायरेक्शन सीधा रखना, वीडियो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ सके, और ऐसी ये एक कला है, ऐसी बहुत सारी कलाएं बच्चों के पास में है। मैंने देखा, अब मुझे विश्वास हुआ आज इस सब चीज पर कि आंख पर पट्टी बांध करके जो वो धनुर्विद्या और वो सारी चीजें हम देखते चले आए, तो बड़े सारे लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या क्या उनके लिए पात्रता है? सर्वप्रथम तो हम यहाँ पर तीसरी, चौथी, पांचवी में बच्चों का एडमिशन लेते हैं, वो भी उन बच्चों का जो अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं।
क्योंकि हम यहाँ पर अपने प्रांगण की स्वच्छता करना, अपने कपड़े स्वयं धुलना, तो ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये बच्चों को आना चाहिए। दूसरा कि हम एडमिशन जब लेते हैं जब हम यहाँ पर एग्ज़ाम बच्चों का करा लेते हैं, जो कि अग्रिम मास से प्रारंभ हो जाएंगे किसी भी रविवार में। अच्छा, अभी अप्रैल में हो हाँ जाएगा। जी, किसी भी रविवार में आकर के आप बच्चों का यहाँ पर प्रवेश परीक्षा करा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए उनके लिए निश्चित नहीं कि इसी दिन आना आपको। नहीं, रविवार। अच्छा, वो रविवार में कभी बच्चे को लेके अपने आ सकता है अप्रैल में। ये बहुत बढ़िया बात है। कई जगह पर ऐसा होता है कि वो बच्चों की परीक्षा छूट गई और एक ही तारीख रखी हुई थी, एक ही समय होता है, लेकिन यहाँ आप किसी भी रविवार को अप्रैल के महीने में आ सकते हैं। जी, और क्या क्या उसके लिए? उससे अलग यहाँ पर जो मतलब शुल्क है वो केवल नाम मात्र के लिए 40,000 जी, जी। शुल्क हमने किया हुआ है, जिसमें बच्चों का यहाँ पर रहना खाना है। जी। उससे अलग जैसे बच्चों